तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे सामने आ गया है। बिकॉज देखो सबको यही एक्सपेक्टेशंस हो रहे थे कि भाई एसबीआई फर्स्ट वीक नवंबर, सेकंड वीक, थर्ड वीक में नहीं होगा। बिकॉज मेजर जो जितने भी डेट्स हैं वो सारे ब्लॉक थे। या तो आरबीआई असिस्टेंट की तरफ से ब्लॉक हो गया, आरआरबी का इंटरव्यू आ गया, आईबीपीएस आ गया। तो इतनी सारी चीजें, तो ऐसा लग रहा था कैलकुलेशन के हिसाब से, मुझे भी ऐसा लगा था यार एसबीआई पीओ प्रीलिम्स या तो नवंबर के थर्ड वीक में होगा या फिर फोर्थ वीक में होगा। पर एसबीआई ने बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे सामने लाके रख दिया। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है कि भाई जो डेट्स आए हैं वो है हमारे सामने 1 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर। पर सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ पे ये है कि भाई ये 4 और 6, ये जो दो डेट्स हैं भाई, ये आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम को सैंडविच करते हुए डेट्स हैं भाई। आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम हो रहा है आपका 5 नवंबर। मतलब पता नहीं कैसे ये डेट्स उन्होंने फाइनलाइज करे कि आईबीपीएस पीओ मेंस को सैंडविच कर दिया यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईबीपीएस पीओ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे, क्या सोचा एसबीआई ने, आई डोंट नो। बिकॉज देखो यहाँ प्रॉब्लम तो आने वाली है। प्रॉब्लम इन द सेंस कैसे आएगी कि अगर आपका एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स 4 तारीख को पड़ा है और आपका आईबीपीएस मेंस 5 को है, तब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हम किसकी तैयारी करें। और सेम अगर आपका एसबीआई पीओ 6 को आ गया तो आईबीपीएस पीओ 5 को है, तो तैयारी किस एग्जाम की करोगे, पहले मेंस को टारगेट करते हुए चलो या प्रीलिम्स को टारगेट करोगे। देखो इसको मैं छोटा सा अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कि देखो जब भी आप लोग का एक मेंस एग्जाम तक आप लोग पहुंच जाते हो, मतलब जब भी आपका प्री एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, तो मतलब फर्स्ट स्टेज आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। तो इसमें आप अगर मेंस एग्जाम पे पहुंच गए तो भाई मेरा तो हमेशा यही टेक रहेगा कि अब आपको मेंस एग्जाम की तैयारी चालू करते हुए प्री एग्जाम को साथ साथ में चलाना चाहिए। तो भाई इसकी आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हो, भाई आपका मेन फोकस अभी भी मेंस एग्जाम पर ही होना चाहिए। अगर आपका आईबीपीएस पीओ प्री निकल चुका है और मेंस एग्जाम 5 तारीख को आपका है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, मेंस एग्जाम की तैयारी करो। मेंस सेंट्रिक जो क्लासेस ले रहे हो वही लो, मेंस के मॉक टेस्ट लगा रहे हो लगाते रहो, मेंस की प्रैक्टिस करते रहो। बट इसके साथ प्री एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत छोटी सी चीज आपको वहां पे ऐड करनी है कि भाई प्री एग्जाम का डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। दैट भाई एक मॉक टेस्ट लगाना है, इससे ज्यादा प्री एग्जाम के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर 5 तारीख को आपका आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम पढ़ रहे हैं, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आप अभी मेंस एग्जाम को छोड़ के प्री पे चले जाओगे तो सबसे पहले देखो यही बेवकूफी होगी कि आप एक स्टेप खुद को पीछे लेके जा रहे हो। भाई यहाँ पे आपका प्री ऑलरेडी निकल चुका है, अगर मेंस निकल के तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। बल्कि एसबीआई पीओ में अभी कुछ भी तय नहीं है, हो सकता है प्रीलिम्स भी इतना मुश्किल आ जाए या हमारा दिन अच्छा ना हो सकता है प्रीलिम्स खराब हो गया। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो, मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेंस एग्जाम की तैयारी करते रहो। उसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर लो कि भाई डेली एक प्री का मॉक टेस्ट लगाना है। और इसके साथ एक जो बहुत एडिशनल चीज आपको करनी है कि यहाँ जो आप इसका एनालिसिस करोगे ना, एनालिसिस में ज्यादा टाइम मत देना। अभी एनालिसिस में ज्यादा टाइम ना देने वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अब यहाँ पे मेन फोकस आपका मेंस एग्जाम में है। तो ऑलरेडी जो आपकी तैयारी है, जो आपकी गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स है, वो मेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट में आप ज्यादा करते हुए आओगे, तो वहां पे एनालिसिस में ज्यादा टाइम देना। पर प्री में अगर आपको लगता है कि भैया एनालिसिस करना भी है, तो जो आपका वीक सेक्शन है एक बार तो उसका एनालिसिस करके देख लो, या इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस लगातार रॉन्ग हो रहे हैं इन दो चीजों का एनालिसिस करो। इसके अलावा ज्यादा चीजों में एनालिसिस में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना प्री एग्जाम के मॉक टेस्ट में, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बात हो गई भाई जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस 5 नवंबर को पढ़ रहा है। बट इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका मेंस एग्जाम में नहीं पहुंचे हो, प्री एग्जाम नहीं निकला है, तो भाई आपका जिस भी तारीख को एग्जाम है फुल फोकस होके, फुल फ्लेजेड होके, वो तो ना एक धड़ल्ले से आपको तैयारी चालू करनी, बिकॉज इससे बड़ी नौकरी बैंक एग्जाम में हमें मिल नहीं सकती। तो भाई आपको क्या करना है, भाई अगर प्री एग्जाम की अकेले तैयारी कर रहे हो तो आंख बंद करो, उतरे जब घोड़े के आंखों में ऐसे लगा देते हैं कि बस एक डायरेक्शन में देख सके, तो एसबीआई पीओ की तैयारी उस लेवल पे करनी है। बट इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका मेंस एग्जामिनेशन है, तो भाई पहला फोकस और मेन फोकस आपको मेंस एग्जामिनेशन को रखते हुए ही आगे चलना है, बाकी प्री एग्जाम को साइड बाय साइड आपको चलाना है। तो भाई डेट्स के ऊपर जितनी भी चीजें थी हमने सारी डिस्कस कर ली। अगेन मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन के हिसाब से हमेशा मुझे भी अभी ऐसा ही लग रहा था जैसे सारे लोगों को लग रहा था कि जो इसका एसबीआई पीओ का प्री एग्जामिनेशन हो रहा है वो लेट नवंबर में होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से किसी को बुरा लगा हो या तो इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूं। अगेन मैं वीडियो में आके ये बात इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मुझे लग रहा था पहले कि नवंबर के लास्ट वीक में या सेकंड लास्ट वीक में एग्जामिनेशन हो सकता है, बट एसबीआई पीओ ने ड्रास्टिक चेंज करा, बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे सामने लेके आए और 1, 4 और 6 नवंबर को आपका प्री एग्जामिनेशन होने की यहाँ पे पूरी संभावना है। भाई एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है।